आज 17 अप्रैल एक ब्लैक डे बोल सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्यों। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे पैलेस्टीन में हर 5 में से एक इंसान जेल जा चुका है और कैसे मिलिट्री कोर्ट्स में सीक्रेट एविडेंस के नाम पर हजारों लोगों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी बिना ट्रायल के कैद रखा गया है। अब समझते हैं इस पूरी हकीकत को। ये 17 अप्रैल का दिन एक्चुअली 1974 में महमूद बकर हिजाजी की रिलीज को मार्क करता है दोस्तों, जो इजराइल के साथ एक प्रिजनर स्वैप में आज़ाद होने वाले पहले पैलेस्टीनियन थे। आज प्रिजनर्स राइट ग्रुप अदामीर के डेटा के अकॉर्डिंग करीब 10,000 पैलेस्टीनियंस जेल्स में बंद है। अब इन नंबर्स का एक ब्रेकडाउन देखिए। 3498 को बिना किसी चेंज या ट्रायल के हेल्ड किया गया है। 400 बच्चे हैं, 27 औरतें हैं और 299 लोग तो लाइफ सेंटेंसेस सर्व कर रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि इजराइल बच्चों पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाता है। हर साल करीब 500 से 700 पैलेस्टीनियन बच्चों को डिटेन किया जाता है, जिनमें से कुछ सिर्फ 12 साल के होते हैं। सबसे कॉमन चार्ज होता है पत्थर फेंकना, जिसकी सजा 20 साल तक की जेल हो सकती है। बच्चों के इन केसेस में सबसे हैरोइंग केस अहमद मनसरा का। 2015 में जब अहमद अरेस्ट हुआ, उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। वो ईस्ट जेरूसलम में एक इलीगल सेटलमेंट के पास अपने कजन हस्सान के साथ था, जिस पर 2 इजरायली सेटलर्स को स्टैप करने का एलिगेशन था। हस्सान को गोली मार दी गई, जबकि अहमद को एक मॉब ने बुरी तरह पीटा और उस पर गाड़ी चढ़ा दी। उसके स्कल में फ्रैक्चर्स आए। उस वक्त इजरायली लॉ कहता था कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को क्रिमिनली सेंटेंस नहीं दिया जा सकता। तो अथॉरिटीज़ ने क्या किया? उन्होंने अहमद के 14 साल का होने तक का वेट किया। 2016 में लॉ चेंज कर दिया गया और अहमद को 12 साल की जेल हुई, जो बाद में 9.5 साल कर दी गई। फाइनली 10 अप्रैल 2025 को 9 साल से ज़्यादा सफरिंग के बाद अहमद को आज़ाद किया गया। अब आते हैं अक्टूबर 7 के बाद के डेटा पर। इजराइल ने लगभग 30,000 पैलेस्टीनियन को डिटेन किया है। जो रिसेंट सीज फायर एक्सचेंज हुआ, उसका मैथ समझिए। हर एक पर्सन जो रिलीज हुआ, उसके बदले 15 नए लोगों को अरेस्ट किया गया। करीब 2 महीने चली उस सीज फायर के दौरान इजराइल ने 1793 पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया, जबकि हमास ने 38 इजरायली कैप्टिव्स आज़ाद किए। गाजा से 739 लोग आज़ाद हुए, जिनमें नॉर्थ गाजा से 337, गाजा सिटी से 227 और खान यूनिस से 151 थे। वेस्ट बैंक में 652 को रिलीज किया गया, लेकिन वहीं 14,500 नए लोगों को डिटेन भी कर लिया। 1967 से लेकर अब तक इजरायली फोर्सेज ने अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन यानी 10 लाख पैलेस्टीनियंस को डिटेन किया है, जो उनकी पॉपुलेशन का लगभग 20% हिस्सा है। बहुत सी फैमिलीज के लिए अरेस्ट होना अब एक तयशुदा बात बन चुकी है। इस सिस्टमिक मास इम्प्रिजमेंट ने कम्युनिटीज़ को तोड़ दिया है और ट्रॉमा की एक ऐसी साइकिल चला दी है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज भी जो हज़ारों लोग सलाखों के पीछे हैं, उनके लिए उनकी आज़ादी उतनी ही अनसर्टेन है, ठीक वैसे ही जैसे उनसे पहले की जनरेशन्स के लिए थी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। HA Truecast को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें।